जी, आप सभी लोग ध्यान से देखें। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। तो इसमें मैंने पार्ट डाल दिए हैं, पार्ट ए, बी, सी, इस तरह इसको क्लासीफाई किया है आसानी के लिए। और हैं भी ये 3 अलग अलग केस 1, 2 एंड 3। तो पार्ट ए हम सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो वो जान लेंगे कि इसमें जो डिटेल आएगी वो उनकी आएगी जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है, यानी उन्होंने उस टाइम वो वोटर बन चुके थे। तो वो अपना नाम, अपना एपिक नंबर अगर है ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। अपने रिलेटिव का नेम और रिलेशनशिप उनसे क्या है, रिलेटिव से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसीए सब आपका लिस्ट में भी दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग सेम भरना है, चाहे आपका नेम कुछ भी हो, सही हो गलत हो। अब मैं पार्ट बी पे फोकस कराना चाहता हूँ कि पार्ट बी में आपको मान लीजिए आसिफ हैं, इनका 2002 की लिस्ट में नेम नहीं था, ये उस वक्त वोटर नहीं थे, तो इनके फादर हैं। इनका फादर का नाम हमने मान लिया कि अरशद है, ठीक है। तो ये अपने फादर के थ्रू इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि इनका खुद का नाम नहीं है, इनके फादर का है, फादर से इनकी मैपिंग हुई है। तो अरशद हो गए इनके फादर। अब अरशद के फादर का उस वक्त जो लिस्ट में एपिक नंबर है वो हम यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ अरशद के फादर का नाम रिलेटिव करेंगे, क्योंकि दिया रहता है उसमें सन ऑफ भी, तो हमने मान लिया वो सलीम है, तो यहाँ सलीम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो रिलेशनशिप है, इसमें लोग बाग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में इसको डाल देते हैं कि अरशद के फादर सलीम हैं, तो यहाँ फादर लिख रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जिससे आपकी मैपिंग हो रही है अरशद, यानी जो भी आप यहाँ लिख रहे हो अपने फादर का नेम या मदर का या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, तो उनकी आपसे क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ लिखनी है। आसिफ के फादर हुए अरशद, तो मैं यहाँ लिखूँगा रिलेशनशिप में फादर। मान लीजिए अगर अरशद जो है दादा हैं आसिफ के, तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा ग्रैंड फादर, ठीक है। इसी तरह अब नाना नानी का ऑप्शन भी खुल गया है, तो वो भी हम ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में डाल सकते हैं। बाकी सब चीज़ आप जानते ही हैं, उसको ऐसे ही फिल कर